अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 क्लास 7 की आप लोगों को समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके सजेशंस बहुत पॉजिटिव होती हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, तो वो मेरा हौसला अफजाई करते हैं। तो मज़ीद आप लोग जो भी मुझे सजेशन देना चाहें, कोई पॉजिटिव बात बताना चाहें, करना चाहें, कोई तारीफ़ हो, कुछ हो जो आपको अच्छा लगे लेक्चर में, जो समझ आए, तो वो मुझे ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट इज़ 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं कि बेसिस सेम है या डिफरेंट। इस क्वेश्चन में भी बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो तो हम एक दफ़ा लिखते हैं। एक्सपोनेंट्स आपके पास डिफरेंट है, 7 और 2, तो हमने एक्सपोनेंट को लिख दिया 7 और 2। अब सेंटर में देखा जाता है साइन कौन सा है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है, इसके अकॉर्डिंग हम साइन लगाते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में अगर सेंटर में 2 वैल्यूज़ के सेंटर में डिवीजन का साइन हो तो हम एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देते हैं। मेरी पिछली एक्सरसाइज 4.2 में लास्ट एक्सरसाइज में सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन था, तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते थे। लेकिन जब डिवीजन का साइन हो तो हम एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देते हैं। बेस आपके पास सेम है 2, तो 2 को एक दफ़ा लिखेंगे, 7 - 2 लिख देंगे पावर को, क्योंकि डिवीजन की वजह से माइनस साइन आ गया। 2 की वैल्यू क्या आ गई पावर में, 7 - 2 इज़ 5, 2 की पावर 5 इज़ योर फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट इज़ -9 की पावर 11 डिवाइडेड बाय -9 की पावर 8। -9 बेसिस आर सेम, एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, तो -9 एक दफ़ा लिख लिया। 11 -8 लिख लेंगे कि बिकॉज ऑफ डिवीजन साइन पावर्स माइनस हो जाएंगी। 11 में से 8 माइनस किया 3, -9 की पावर 3 इज़ योर फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट इज़ 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4। बेसिस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है। जब एक्सपोनेंट सेम है तो हम एक दफ़ा लिख लेते होते हैं एक्सपोनेंट्स को। बेस आपके पास डिफरेंट है तो आपके पास क्या आ जाएगा 3, इसको बाय फॉर्म में लिख लेंगे 3/5। डिवीजन हमेशा बाय फॉर्म में ही लिखी जाती है। 3 और 5 बाय फॉर्म में डिवाइड हो गए और एक्सपोनेंट सेम था तो वो एक दफ़ा लिख लिया। फोर्थ पार्ट इज़ m की पावर 3 डिवाइडेड बाय n की पावर 3। एक्सपोनेंट्स सेम है, वो एक दफ़ा लिख लिए, और बेसिस डिफरेंट हैं तो वो बाय फॉर्म में लिख लें बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन साइन m/n की पावर 3 इज़ योर फाइनल आंसर। a की पावर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ a की पावर 7 डिवाइडेड बाय a की पावर 2। बेसिस सेम है तो वो एक दफ़ा लिख लिया। a पावर्स डिफरेंट हैं, सेंटर में डिवीजन का साइन है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। 7 - 2 5, a की पावर 5 इज़ योर फाइनल आंसर। सिक्स पार्ट इज़ b की पावर p डिवाइडेड बाय b की पावर q। बेसिस सेम है, b एक दफ़ा लिख लिया। पावर्स डिफरेंट हैं, साइंस इसमें माइनस का आएगा पावर में, क्योंकि डिवीजन का साइन है तो p - q आ जाएगा। b की पावर p - q इज़ योर फाइनल आंसर। सेवन्थ पार्ट इज़ 3/4 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3/4 की पावर 2। बेस आपके पास सेम है, 3/4 एक दफ़ा लिख लिया। एक्सपोनेंट डिफरेंट है, 7 और 2 के दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन साइन। 3/4 की पावर 7 - 2 क्या हो गया 5, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी तरीके से 8th पार्ट इज़ 1/6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 1/6 की पावर 11। बेस आपके पास सेम है, 1/6 एक दफ़ा लिख लिया। पावर्स डिफरेंट है, 15 - 11 कर देंगे बिकॉज ऑफ डिवीजन साइन। 15 में से 11 माइनस हुआ 4, 1/6 की पावर 4 इज़ योर फाइनल आंसर। 9th पार्ट इज़ 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। बेसिस आर डिफरेंट, एक्सपोनेंट्स आर सेम। जो सेम है वो एक दफ़ा लिख लिया 5, और 2/3 पावर बेस को हमने बाय फॉर्म में लिख लिया बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन साइन। नेक्स्ट पार्ट इज़ -3/10 की पावर 17 डिवाइडेड बाय -3/10 की पावर 8। बेस आपके पास सेम है, एक दफ़ा लिख लिया -3/10, और पावर्स आपके पास डिफरेंट है 17 और 8। सेंटर में माइनस का साइन बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन साइन। ये लॉ है एक्सपोनेंट का, आपको भी मैंने बताया। -3/10 की होल पावर 17 में से 8 माइनस किया तो 9 आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट 11th पार्ट इज़ x की पावर a डिवाइडेड बाय y की पावर a। एक्सपोनेंट्स आपके पास सेम है, एक दफ़ा ये लिख लिया, और बेस आपके पास डिफरेंट है तो बाय फॉर्म में लिख लिया। x/y डिवीजन की वजह से ये बाय फॉर्म में लिख लेंगे, ये आपके पास आंसर आ गया। लास्ट पार्ट इज़ p/q की पावर 23 डिवाइडेड बाय p/q की पावर 1। यहाँ कोई पावर नहीं है तो वहाँ 1 होता है, इसलिए मैंने लिख लिया है। ना लिखें तब भी समझ जाएँ कि यहाँ 1 ही है। बेस आपके पास सेम है, p/q, पावर्स डिफरेंट है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, 23 और 1 लिख लिया। सेंटर में माइनस का साइन बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन। 23 में से 1 माइनस किया 22, p/q की पावर 22 इज़ योर फाइनल आंसर। इसी पैटर्न पे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट इज़ 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 4 इक्वल्स टू 2/7 की पावर 4। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने प्रूफ करना है। 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 4। बेस आपके पास डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है तो हम एक दफ़ा लिख लेंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप पे हम इसको पहले बाय फॉर्म में लिखेंगे। 2/4
डिवाइड को बाय में कन्वर्ट किया, 7/4, 2/4 बाय 7/4, बेस आपके पास डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो होल पावर 4 आ गई एक्सपोनेंट और 2/7 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है -4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 इक्वल्स टू -4/5 की होल पावर 3। लेफ्ट हैंड साइड लिख ली हमने एज इट इज़। सबसे पहले हमने बाय फॉर्म में लिख लिया -4 की होल पावर 3 बाय 5 की पावर 3, होल लिख लें, बेशक इधर ब्रैकेट लगा दें क्योंकि क्वेश्चन में ब्रैकेट ही है, होल पावर 3। अब देखें बेस आपके पास डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है 3, तो एक दफ़ा लिख लिया -4/5 की होल पावर 3 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट इज़ 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 3 की पावर 7। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 8 माइनस 3, यहाँ इधर कोई पावर नहीं है तो वहाँ 1 होती है पावर, बेशक आप लोग लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। अब देखें बेस आपके पास सेम है इसीलिए 3 एक दफ़ा लिखा, पावर्स डिफरेंट है, सेंटर में डिवीजन की वजह से पावर्स माइनस हो जाएंगी, 8 - 1, 3 की पावर क्या हो जाएगा 7 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट इज़ a की पावर 6 डिवाइडेड बाय b की पावर 6 इज इक्वल टू a बाय b की होल पावर 6। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, a की पावर 6 डिवाइडेड बाय b की पावर 6, इसको बाय फॉर्म में लिख लें a6 बाय b6, एक्सपोनेंट सेम है, एक दफ़ा लिख लें a बाय b की होल पावर 6 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सेकेंड लास्ट पार्ट है आपके पास -21/22 की पावर 7 डिवाइडेड बाय -21/22 की पावर 3 इक्वल्स टू -21/22 की पावर 4। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली, बेस आपके पास सेम है -21/22, पावर्स आपके पास डिफरेंट हैं, वो 7 और 3 लिख लिया, डिवीजन की वजह से पावर्स माइनस हो जाएंगी, -21/22 7 में से 3 माइनस किया तो 4 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लास्ट पार्ट इज़ -9/13 पावर 5 डिवाइडेड बाय -9/13 पावर 4 इक्वल्स टू -9/13। लेफ्ट हैंड साइड हमने फुल लिख ली, बेस आपके पास सेम है -9/13 आ गई, पावर्स आपके पास डिफरेंट है तो 5 और 4 को माइनस कर देंगे, डिवीजन की वजह से माइनस हो जाएंगी पावर्स, -9/13 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लिख लें तो आपकी मर्ज़ी है, ये राइट हैंड साइड आ गई। होप सो आपको ये एक्सरसाइज भी इजीली समझ आ गई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें, और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन फ़ौरन पहुंच जाएगी। कीप वॉचिंग।